अंतिम पार्ट जो बचा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में वो क्या है? रॉक्स एंड लैंडफॉर्म। तो आज हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है रॉक्स। व्हाट इज रॉक? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। एग्रीगेट ऑफ इज कॉल्ड रॉक। मिनरल्स के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी काफी होती हैं। हाँ, कोई चीज इम्प्योरिटी होती नहीं है दुनिया में, पता है आपको? हर चीज 118 एलिमेंट से ही तो बनी है। तो इम्प्योरिटी क्या हुआ? इम्प्योर क्या जो हुआ? हमारी उसका नाम जो अब देखो, आपने निकाला मिनरल कॉपर का, लेकिन उसमें आयरन भी है, तो आपने आयरन को क्या बोल दिया? इम्प्योरिटी बोल दिया, क्योंकि आप एक्सट्रैक्शन किसका करने वाले हो? कॉपर का, इसलिए आपने उसको इम्प्योरिटी बोल दिया। ठीक है, लेकिन आपको पता है हमारा जो भी यूनिवर्स में चीज पाई जाती है वो 118 एलिमेंट से मिलकर बनी है, और सारे एलिमेंट कहलाते हैं मिनरल। तो कोई ऐसी चीज होती ही नहीं जो खराब हो एकदम। समझ में आई बात? सब कुछ यूजफुल होता है, लेकिन रॉक इज व्हाट? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। तुमने पढ़ लिया है? झूठे सर सीधा आप जा रहा हूँ, मैं रूम का भी हो गया। एग्रीगेट ऑफ बोल रहे हैं सर, झूठे जैसे उसका ब्याह हो रहा होगा किसी झूठे। ठीक है। अच्छा, रॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो रॉक्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स को ही रॉक कहते हैं। अच्छा, रॉक्स आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ये हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के रॉक्स हो सकते हैं। अब सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के बारे में आखिर हमें पढ़ना क्या है? तो मिनरल्स के बारे में हमें पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में हमें पढ़ना है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट, मेनली क्रस्ट को फोकस करेंगे हम। अर्थ क्रस्ट मेनली किन मिनरल से बनी हुई है? कौन कौन से मिनरल हैं? तो अर्थ क्रस्ट में 6 मेजर मिनरल्स मिलते हैं देखने को। 6 मेजर मिनरल्स। ठीक है, सुना है आपने इनके बारे में? ये मेजर मिनरल्स के बारे में सुना है? ये कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट से अलग है ना, वो जो वो सारी आपने याद करा है उससे अलग है। आया नहीं अभी कौन? है ना, लिख लो। पहला लिखो फेल्सपर, फेल्सपर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। यस, पायरोक्सिन, हेलो आ रहा है ना? आ रहा है पायरोक्सिन। सर, 5 मिनट से रुक गए थे, अब 4 हो गए। सर वो कह रहा है 5 मिनट हो गए। अरे तो कौन सा कुछ समझ नहीं आएगा। बता दो ना दोबारा। एम्फीबोल, माइका, संदीप का माइका आएगा। संदीप का माइका आएगा। क्वार्ट्ज, एंड 6th इज क्या होता है? इसको पैरोक्सिन, पायरोक्सिन हो गया, पोलिवीन बचा है ना। ओलिविन। फेल्सपर की अगर हम बात करेंगे तो फेल्सपर में हमें देखने को मिलता है
पोजीशन याद। फेल्सपर में हम बात करेंगे तो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ फेल्सपर। आधी अर्थ क्रस्ट फेल्सपर से बनी हुई है। इसमें मेनली हमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। फेल्सपर का कलर सैलमन पिंक देखने को मिलेगा आपको। ये 3 पॉइंट याद रखते हैं आपको फेल्सपर से। है ना? अरे तुम कब यहाँ आके लगाओगे, हमको तो पता भी नहीं चला। शुरू में ही लगा दिया सर। चलो है माना वैसे। चलो है ना? सैल्मन, सेरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। अब आते हैं पायरोक्सिन में। एम्फीबोल यहां से हमको हटाना पड़ेगा, बाकी हम लिख देंगे, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी लिखेंगे इसके बारे में हम पायरोक्सिन के बारे में। पायरोक्सिन 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट, 10% अर्थ क्रस्ट में पायरोक्सिन देखने को मिलता है। पायरोक्सिन की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका से बना हुआ है। ठीक है। मीटियोराइट्स में जनरली ये मिल जाता है। मीटियोराइट्स पता है आपको, मीटियोराइट्स के बारे में, है ना? और इसका ब्लैक और डार्क ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। ब्लैक एंड डार्क ग्रीन इसका कलर होता है। तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखाया था हमने? एम्फीबोल लिखा होगा, क्योंकि 7%, 7%। एम्फीबोल 7% of Earth's crust is made up of amphiboles। 7% अर्थ क्रस्ट एम्फीबोल से बनी हुई है, याद रखें। ठीक है। इसका और पायरोक्सिन का जो आपका कंपोजिशन है वो लगभग कैसा है? सेम है। ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है। एम्फीबोल, ठीक है। ब्लैक कलर होता है इनका और ये एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एस्बेस्टोस इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे टीन्स पड़ी होती हैं, टीन जो पड़ी होती है वो एक्चुअली में मेटल की नहीं होती है। देखा है? अरे जो सीमेंट जैसी टीन आती है ना, सीमेंट जैसा, सीमेंट की तो लगाती है। सीमेंट की आती है, एक एस्बेस्टोस की भी आती है। पता है वो जो पतली पतली समझ होती है। गए। वो तो प्लास्टिक की। तो हमारे रेलवे स्टेशन पे एस्बेस्टोस की ही देखने को मिलती है ना। फोर्थ हमने आपको क्या दिखाया था? माइका, है ना? माइका की अगर हम बात करेंगे तो माइका हमारी अर्थ सरफेस का अर्थ क्रस्ट का 4% मिनरल माइका देखने को मिलता है। ठीक है।
माइका की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है माइका का। आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें भी आपको वही जो चीजें मिलने वाली हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, याद रखिए बस इतना ही, ठीक है। इसके अलावा ये आपका माइका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी लगता है। है ना? फिफ्थ, अच्छा यहाँ लिख दें। क्वार्ट्ज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सैंड एंड ग्रेनाइट से बना होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज की अगर हम बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में लाइक रेडियो, रडार, वॉच एटसेट्रा में इसका यूज होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज का इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो जो हमने पॉइंट लिखे हैं ये सब याद होने चाहिए क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता है। 5 मिनट से ज्यादा हो गया, कहाँ है ये, सोता रहता है क्या? बहुत ज्यादा सोने लगा है ना, कलरलेस है ये। आज सबसे बड़ा घट गया हुआ हैं? क्या कह रहा हूँ? सी बात है। पास इसलिए अपना घट दे दो है। अजीज ने अपनी नींद वाई रहती है सौरभ में। सर उसमें आपको बता रहा था ड्रग ओ सोने वाला, तो 5 दिन से जगा होगा, सो गया होगा। सो ये जरा सोने नजर नहीं गया था। काम से गया था वो। थोड़ा काम से गया था वो। काम करने को बताया। पीसीडी वाला था। अच्छा, क्या बचा? ओलिवीन ही बचा हमारे साथ। ओलिवीन। अच्छा, आपने अपने जीवन में पहले ये मिनरल्स पढ़े थे? क्या? हाँ सर, ये वाले मिनरल्स तुमसे नहीं पूछ रहे महाराज, तुमसे तो हमसे हमारे साथ पढ़े हैं। नहीं पढ़ी। नहीं पढ़े थे ना? और बताओ, इससे एक क्वेश्चन हर बार रखते थे एनडीए में भी। एनडीए के बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये मिनरल्स को? एनसीईआरटी में नहीं होगा सर। आ जाओ आज 11 12 के एनसीईआरटी में नहीं करना सर। पेपर ही तो अरे बिना पेपर के पढ़ लोगे यार, याद ही तो करना है। बाकी नोट्स तो इससे बना, दिमाग में बना। दिमाग में बनाओ आज नोट्स। आज अगर सौरभ तुमने दिमाग से पूरा कर लिया, यार ऑन बाकी यार तुमको हम ये बता दे रहे हैं, तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ाई में। वन तो पक्का है उसमें, तो सही रहेगा। उसमें डाउट फिर सेल्फ डाउट हो जाएगा साहब। ऐसा नहीं करना है। आज करके देखो, आज करता हूँ, चलिए। बिना लिखे। आज में आगे बढ़ गई है सर तो। चलो अब हमारे साथ सभी लोग अच्छा ओलिवीन रह गया ना। सर 5 मिनट में पढ़ा देते पूरा ना, 5 मिनट लेट हो गया पूरा खत्म हो गया। नहीं भाई साहब, अभी स्टार्ट हुआ। ओलिवीन की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीनिश कलर ये होते हैं, ये ग्रीन कलर के, ठीक है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। जो आपको
दिखाया जाता है डायमंड, Emerald। वो ओलिविन होता है, एमरल्ड भी नहीं। ओलिविन तो रॉक है भाई, इसकी वैल्यू बहुत कम है। कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर की मेहंदी होती है, क्रिस्टल्स होती हैं, ठीक है, बेसाल्टिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। ओलिविन की अगर हम बात करेंगे, आयरन सिलिकॉन मैग्नीशियम आपका, ठीक है, इसके मेजर कौन मिनरल्स हैं। चलिए अब मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारा याद हो जाएगा आपको, सही बात है। एग्जैक्टली है तो चलिए तो अगर हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की, शांति से एकदम प्यार से समझ के और दिमाग में ले जाने की कोशिश करेंगे हम, सीधा दिमाग में, कोई नीचे कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा कहां ले जाएंगे, मस्तिष्क में ले जाएंगे इसको, है ना। अगर हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की, दो पार्ट हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में लेफ्ट आउट है, वन इज रॉक्स एंड अनदर इज लैंडफॉर्म्स। तो अभी हम जो स्टार्ट किए हैं वो किए हैं रॉक। रॉक होता क्या है, पूरा यूनिवर्स 118 एलिमेंट से बना हुआ है, जो पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री के में दिए हुए हैं आपको, समझ रहे हैं। तो हर चीज मिनरल है, चाहे वो मिट्टी उठा लो, चाहे फोन हो आपका, चाहे चार्जर हो, सब मिनरल से बना है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। मिनरल्स के ही एग्रीगेट को यानी मिक्सचर को एक साथ लिया है तो क्या बोलते हैं हम, रॉक बोल देते हैं। रॉक आपके सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, समझ के बात को। अगर वहीं पे हम बात करेंगे रॉक्स को पढ़ने से पहले, अर्थ क्रस्ट जो होती है, इसमें पाए जाने वाले 6 मिनरल जो मेजर मिनरल हैं, उनको हमने पहले स्टडी कर लिया, समझ गए बात को। कौन कौन से मिनरल हैं अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले 6 मेजर मिनरल, फेल्सपर, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, क्वार्ट्ज और ओलिविन। ये नंबर से हमने लिखा है इनको। फेल्सपर सबसे ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि आधे से ज्यादा अर्थ क्रस्ट कौन से मिनरल से बनी हुई है, फेल्सपर। फेल्सपर की बात करेंगे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन मिनरल्स हैं। वहीं पे सेरामिक पिंक या लाइट जो है कलर का ये मिनरल होता है, ये आपका सेरामिक्स इंडस्ट्री या ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सेरामिक इंडस्ट्री जिसका कप वगैरह मिलता है ना, दिखा है आपने। हमने जो आपको जियोलॉजी एंड रॉक्स की पीडीएफ भेजी है, उसमें सारे मिनरल्स के फोटो भी लगाए हैं हमने, सारे रॉक्स के फोटोज भी लगाए हैं। सर ये हरा भी होता है? हाँ हाँ हो सकता है। अब आते हैं पायरोक्सिन पे। पायरोक्सिन डार्क ग्रीन होगा। पायरोक्सिन की अगर हम बात करेंगे तो 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाता है पायरोक्सिन। मीटियोराइट्स में मिलता है। पायरोक्सिन किस में मिलता है, मीटियोराइट्स में। ये आपका कैसे कलर का होता है, ब्लैक एंड डार्क। समझ के बात को। तीसरा है हमारे पास क्या, एम्फीबोल। एम्फीबोल अर्थ का 7% हिस्सा बनाता है। एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम से बना है। ये याद नहीं रहेगा, हमको भी पता है, याद रखना है तुमको। ये एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जो खपरेल लगती है घरों में, ठीक है। तो एक सीमेंट की होती है, एक टीन की होती है, एक एस्बेस्टोस की होती है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली एस्बेस्टोस की है, समझ रहे हैं, क्लियर है। तो एम्फीबोल। एम्फीबोल के बाद 4th नंबर आ गया आपका माइका, है ना। माइका 4% अर्थ क्रस्ट माइका से बनती है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में माइका को एज इंसुलेटर यूज करते हैं, समझ के बात को। पोटेशियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम ठीक है। माइका में याद रखना है आपको, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलता है। कहां मिलता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। माइका कहां यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। अब आ जाते हैं क्वार्ट्जाइट पे या क्वार्ट्ज पे। क्या करें, एज इंसुलेटर। हाँ एज इंसुलेटर, बिल्कुल एज इंसुलेटर। चलिए क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज की अगर हम बात करेंगे तो सैंड और ग्रेनाइट से बना होता है। रेडियो, रडार, वॉच एक्सेट्रा उसमें लगा होता है। बहुत सारी वॉच में लिखा भी होता है क्वार्ट्ज, बीच में मिड में, है ना। तो क्वार्ट्ज एक रॉक है, ठीक है। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। क्लियर बात है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता, वही इंपॉर्टेंट है क्वार्ट्ज में। और भूल जाओ चल जाएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इसका काफी रडार, सैटेलाइट्स, रेडियो, वॉच। ओलिविन। ओलिविन जो है अंतिम रॉक है आपका, जो कि जिसका कलर कैसा है, ग्रीनिश इन कलर है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज होता है, बेसाल्टिक इन नेचर है, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक है। ओलिविन में इतना याद रखो, ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज होता है। क्लियर है। तो कितने मिनरल है, मेजर मिनरल,
क्लियर हो गए? Yes, sir. वैसे हैं तो 24, लेकिन जो मेजर है मेन है वो 6। इससे भी पूछता होगा। बिल्कुल, इसमें से स्टेटमेंट आपको सीएपीएफ में तो एकदम आएगा, सीडीएस में तो ऊपर नीचे बहुत कर देता है, सीएपीएफ में थोड़ा सा फिक्स है मामला। ऊपर नीचे हम ऊपर नीचे कभी इधर से पूछेगा कभी उधर से पूछेगा, सीएपीएफ में दायरा छोटा कर देता है। मतलब मतलब सीडीएस में श्योरिटी नहीं है कि ये पूछेगा कि नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी तो किसी एग्जाम में नहीं है, जरूरत है ना पूछ के ले। मतलब प्रोबेबिलिटी कम है तो प्रोबेबिलिटी सीडीएस में पिछली बार जो चीज आई है वो पहले आएगी बाद में आएगी, कब आएगी कहाँ आएगी नहीं प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सीएपीएफ में प्रोबेबिलिटी होती प्रोबेबल होती है। जैसे आपने पढ़ा है वैसे आ जाएगा। Yes. यही मतलब तरीका। आएगा अगर सीडीएस में तो भी यही आएगा, अगर इन मिनरल्स में से आएगा तो 6 ही मिनरल्स में से आएगा, लेकिन सीडीएस में ग्राउंड बड़ा है उनके पास, कभी ग्राउंड के इसको कॉर्नर पे जाते हैं कभी उस पे जाते हैं, सीएपीएफ में ग्राउंड छोटा हो गया है ना, इस कॉर्नर से पकड़े हैं तो अगली बार भी इसी कॉर्नर के किसी छोटे वाले पार्ट से आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में पाया जाने वाला मिनरल बताओ। फेल्सपर, फेल्सपर FeLS है ना। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एम्फीबोल, एम्फीबोल, दूसरे नंबर पे पायरोक्सी। पायरोक्सीन है ना, पहले पे दूसरे पे अरे दूसरे पायरोक्सी। पायरोक्सीन, दूसरे पे पायरोक्सीन, तीसरे पे एम्फीबोल। चौथे पे माइका। ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, पॉलीवीन, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री लाइक रडार Quartz. है ना, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में एम्फीबोल। एम्फीबोल है ना। फेल्सपर कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? ग्लास मेकिंग, ग्लास मेकिंग इन सर्विस, चाबी तो आपका चले भैया, क्या कलर होता है इसका फेल्सपर का? सैल्मन फिश, साल्मन फिश। याद रखना, पिछली से पिछली बार एनडीए पूछा गया 3 स्टेटमेंट डाल दिए, एक फेल्सपर से, एक क्वार्टजाइट से इनसोल्युबल वाटर वाला, और एक और किसी से सर मैक्सिस में भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकता है, देखिए क्या नहीं दिया जा सकता। मैं तो दिया है कभी सीएपीएफ को। हाँ हाँ। देखो, हर चीज हम वो कर ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है ना। अब हम सीखते हैं रॉक्स के बारे में, बड़ा ही ध्यान से सुनेंगे। हम ये समझ गए हैं, मान गए हैं ये बात कि तुमको मिनरल्स आ गए, मेजर मिनरल है ना, याद हो गया ना। ओएच, चलिए अब हम रॉक्स की बात कर लेते हैं, जरा अंदर चलते हैं रॉक्स में। रॉक्स के 3 मेजर प्रकार होते हैं। कितने मेजर प्रकार होते हैं? 3 मेजर टाइप्स होते हैं रॉक्स के। रॉक्स की अगर बात करेंगे हम तो पहला जो रॉक होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक। जो सबसे पहले बने वो कौन सा रॉक? प्राइमरी रॉक। और प्राइमरी रॉक ही किसके नाम से जाने जाते हैं? दूसरा नाम इनका है इग्नियस रॉक्स। वोल्केनो जो करता है। इग्नियस प्राइमरी। अब प्राइमरी से ही कौन से रॉक्स बनेंगे? सेकेंडरी। और सेकेंडरी रॉक बोले तो सेडिमेंट्री। सेकेंडरी रॉक कौन से होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड रॉक है आपके टर्शरी। टर्शरी बोले तो मेटामॉर्फिक। कौन से रॉक? मेटामॉर्फिक। अब बड़ा ही शानदार एक चित्र बना रहे हैं, आप बस उसका लुत्फ उठाएं या फिर बना लें साथ में हमारे। देखो मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम लोग अभी क्लास जब ओवर होगी हमारी रॉक्स की सब याद होगा तुमको। मिनरल्स याद है? 6 याद है? तो ये तो कुछ नहीं है उसके सामने पे।
वो तो टफ पार्ट था। चलिए, ये एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, सुना है आपने? लिथोस्फीयर के नीचे। यस, लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे। अच्छा, लिथोस्फीयर हम बना देते हैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि फिर आप बोलोगे लिथोस्फीयर को गायब कर दिया। वैसे तो लिथोस्फीयर ऊपर भी आएगा। यहां से एक वोल्केनो राइज हुई, ठीक है? ये जो वोल्केनो राइज होगी, इसमें कुछ लावा अंदर जम जाएगा, ये वाला है या नहीं है? अंदर है, सही बात है। और जो कॉन्ड्यूट पाइप से बाहर निकल के आएगा वो बाहर जमेगा, सही बात है। नीचे से जो निकल के आया उसको क्या बोला हमने? ऊपर सरफेस पे लावा। लावा का क्या हो गया? सॉलिडिफिकेशन। तो कौन सा रॉक बनेगा? इग्नियस। तो प्रोसेस कौन सा है इग्नियस रॉक बनने का? सॉलिडिफिकेशन। अब सोचो प्रोसेस से क्वेश्चन आ गया था, तीनों के प्रोसेस पूछ लिए थे उसने, नाम बताओ तीनों का बस। सीएबीएफ का क्वेश्चन है 2024 25 का या 24 का है, सिर्फ नाम पूछ लिया उसने। निकला लावा, लावा निकला, लावा निकलने के बाद क्या हो गया? सॉलिडिफाई। अब सॉलिडिफाई अंदर हुआ है या बाहर हुआ है? अगर अंदर हुआ है तो कैसा इग्नियस रॉक बनेगा? सबसे पहले हम किसको सीख रहे हैं भाई? कौन सा रॉक? इग्नियस, है ना? इग्नियस रॉक, जिसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि इसी से दूसरे रॉक्स बनने वाले हैं। तो जो बने पहले वो प्राइमरी, ठीक है? इग्नियस रॉक की अगर हम बात करेंगे तो लावा जो निकला वो अगर अंदर सॉलिडिफाई हो गया तो कैसा रॉक है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में मेन रॉक जो बनता है, मेजर, वैसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा है? ग्रेनाइट। अंदर कौन सा बनेगा? ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सा है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सा भाई? बेसाल्ट। यस, बेसाल्ट। अब एक तो अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है, तो सॉलिडिफिकेशन कैसे होगा? स्लो या फास्ट? स्लो। अंदर वाला स्लो होगा, क्योंकि जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसके क्या, जैसे कि अंदर स्लो हो रहा है तो ऐसे जैसे हर्ट नहीं पंप करता है, ऐसे करके दूर 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 पार्टिकल्स जाएंगे, तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर जमेंगे, इंट्रूसिव ना, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा। कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इन्हें जमने में टाइम लगेगा। समझ गए बात को? और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तो डेंसिटी कैसी होगी? कम होगी। डेंसिटी कैसी होगी? कम होगी। तो ग्रेनाइट हमेशा कैसे होते हैं? लेस डेंस। इनमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। क्रिस्टल्स मतलब होता है जैसे एक बीच में रखा हुआ है और इधर एक इधर एक इधर, ऐसे ऐसे दूर दूर से बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसे क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे NaCl का क्रिस्टल बनता है, क्या है? तो बॉन्ड बनता है दूर दूर से, तो क्रिस्टल फॉर्म होगा। कौन सा रॉक है ये? ग्रे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ग्रे नाइट। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? और जब यही रॉक कहां आ जाएगा? सरफेस पे, तो ये जो है ये कहां हो जाएंगे? ये सारे पार्टिकल्स पास पास, और जब पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, मोर डेंस। इसमें क्रिस्टल नहीं मिलेगा, इसमें आपको सारा एक साथ जम मिलेगा। समझ गए बात? तो बताओ कौन सा पोरस होगा, कौन सा नॉन पोरस होगा? पोरस ही इंट्रूसिव। इंट्रूसिव तो भी पोरस होगा, ग्रेनाइट तो पोरस, ओ बेसाल्ट तो पोरस होगा ही नहीं। स्पेस स्पेस ही नहीं है सर, इसमें स्पेस ही नहीं है, इसमें स्पेस है। कौन सा ज्यादा हार्ड होगा? ये बेसाल्ट। बेसाल्ट है ना? कौन सा ज्यादा हार्ड होगा? बेसाल्ट। समझ गए बात को? क्लियर है? अब चाहे हो बेसाल्ट या हो ग्रेनाइट, देखो बहुत सारे और भी होते हैं, यही दो नहीं है सिर्फ, है ना? और भी आपके ऑब्सीडियन, टफ, ऑब्सीडियन का ब्लेड सुना है, ऑब्सीडियन ब्लेड बहुत अच्छा ब्लेड बनता है, काफी शार्प ब्लेड बनता है, क्योंकि वो भी टफ रॉक्स होते हैं, वो भी इग्नियस रॉक है ना?
ब्लैक चाहे वो बेसाल्ट या हो ग्रेनाइट, समय चलते इनकी वेदरिंग होगी, पानी बरसेगा, हवा चलेगी, तो ये टूटेगा। तो पहले इतना नोट कर लेते हैं। फिर करोगे, चलो ठीक है, लिख लो इग्नियस रॉक। अच्छा एक बात और समझ लो, इग्नियस रॉक में अगर आपको फॉसिल्स देखने हैं तो इग्नियस रॉक में फॉसिल्स मिलेंगे। हाँ सर। कैसे मिलेंगे? सर, अगर नीचे आपने से- लावा में नीचे से इंसान कैसे आ जाएगा? फॉसिल्स किसके बनते हैं? हड्डी है। हाँ, Dead materials। डेड मटेरियल राख बन जाएगा अगर इग्नियस रॉक में पहुंच गया। कोई फॉसिल नहीं मिलेगा, फॉसिल सिर्फ मिलेंगे सेडिमेंट्री। क्लीन इसमें मिलेंगे मिनरल्स। क्या कह रहा हूं? क्लीन है ना सर? यस। अरे इंसान मेल्ट होके रॉक बन जाएगा, फॉसिल तो छोड़ो, उसके बनेंगे ही नहीं। वही फॉसिल होगी। वही फॉसिल बन जाएगा, फॉसिल नहीं बनेगा मतलब वही रॉक बन जाएगा। एक्सक्लूसिव ज्यादा डेंस होते हैं, ज्यादा हार्ड होते हैं। यस। इग्नियस रॉक की क्वालिटीज लिख लेना भाई। बोले हम क्या लिख लोगे आप? सर क्या? बोल देते हैं। हार्ड होते हैं, मतलब नॉन परमिएबल होते हैं, फॉसिल लेस होते हैं, मिनरल्स आर फाउंड। सर दोनों को मिला के बोल रहे हैं ना, इंक्लूसिव और हम तो अभी इग्नियस की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी सब अलग अलग नहीं किया हमने, सिर्फ इग्नियस। हाँ, इग्नियस में दो मेजर फॉर्म हमने बताए भी आपको, बहुत सारे और भी हैं। एक्सक्लूसिव में नॉन पोरस होते हैं, मतलब नहीं देखो, आप हमने इनके रिस्पेक्ट में बताया आपको, वैसे तो इग्नियस रॉक पोरस होते ही नहीं हैं, नॉन समझ रहे हैं? हाँ कंपेयर टू हाँ, कंपेयर टू ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेनाइट थोड़ा सा सॉफ्ट दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू बेसाल्ट। वैसे तो पोरस होते ही नहीं है ये, एक्सक्लूसिव नॉन पोरस लिखना है। बिल्कुल प्रॉपर एकदम टफ एंड टाइट। समझ गए? हाँ। अब बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है? अभी तक तो ऐसी कोई चीज कोई चीज नहीं है ऐसी। रुक जाओ 10 मिनट 15 मिनट और सारे रॉक खत्म कर देंगे। कुछ ऐसा रहेगा ही जितनी समझ आए, एकदम सिंपल है। रॉक्स और लैंडफॉर्म का सर काम खत्म इसकी। जो वहाँ पर वीकनेस फिर क्वालिटी करा देते हैं उन लोगों को, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ, माजी वापस आ जाओ। कहाँ से? विवेक का नहीं पता। अब तो थम्स अप भी नहीं भेजता इनफॉर्मल वाले सर, अब तो थम्स अप भी नहीं भेजता। पहले वो डाल के हम सब दे देते थे ना। ठीक है। कैंडल होते हैं। चले आगे, क्लियर है इतना? बोलो भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? समझ गए? चले आगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब ये धीरे धीरे वेदरिंग होगी, है ना? अब वेदरिंग, अच्छा इग्नियस रॉक में एक और बात हमने आपको पहले ही बता दी थी, एक जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं इनको प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, है ना? एक्चुअली में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, इनकी 3 अलग अलग प्रकार होते हैं इग्नियस के। एक सबसे नीचे वाले जिनको प्लूटोनिक बोलते हैं, प्लूटोनिक, और एक मीडिएटरी बोलते हैं, मीडिएटरी होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं एक्सक्लूसिव। 3 प्रकार के इग्नियस रॉक होते हैं जिसमें प्लूटोनिक याद रखो सबसे नीचे पाए जाते हैं। अब जब इसमें वेदरिंग और इरोजन होगा तो वेदरिंग और इरोजन होने के बाद क्या यहां पे डिपोजिशन भी होगा?
होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे डिपोजिशन भी देखने को हमको मिलेगा। तो लेयर है ये डिपोजिशन की लेयर है नहीं है? नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? और यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल होगा वो डिपॉजिट होगा, okay? जिसको हम नाम देते हैं क्या? हल्का होगा, जो सबसे हल्का होगा, नाम देते हैं इसको हम, कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री। सारे डिपोजिशन वाले कौन से होंगे? सेडिमेंट्री। और डिपोजिशन वाले रॉक बनते किस प्रोसेस से हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब होता है लिथिफाई हो जाना, एक के ऊपर एक रख जाना, समझ रहे हैं? तो क्ले के बाद बनेगा आपका सैंडस्टोन, है ना? क्या बनेगा? सैंडस्टोन। सुना है इस रॉक का नाम? सुनना ही चाहिए, क्योंकि इस सी रॉक से, रेड सैंडस्टोन से ही आपका सब बना है। दिल्ली में चाहे जंतर मंतर जाओ, रेड फोर्ट जाओ, चाहे लगभग सारी चीजें रेड सैंडस्टोन से ही बनी। मार्बल कम अमाउंट में है। मार्बल की इमारतें विश्व में कम और भारत में भी कम ही मिलती हैं। ताजमहल और भी काफी जगह यूज हुआ है, थोड़े थोड़े स्तर पे यूज हुआ है, बड़े स्तर पे नहीं हुआ है। बड़े स्तर पे एंशिएंट टाइम में सैंडस्टोन यूज हुआ है, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर इसे कहते हैं। सबसे बड़ा इसका जो है साइट है अरावली। अरावली को खोद खोद के निकाला गया है सब रेड सैंडस्टोन, यहाँ भी लगा है। अरावली की चीखें लगी हुई हैं। समझ रहे हो? समझ गए बात को? अब सैंडस्टोन प्लस क्ले मिल जाए तो ये कौन सा रॉक बन जाता है? ये बन जाता है आपका शेल, है ना? कौन सा बन जाता है? शेल बन जाता है। चले आगे, ठीक है? शेल बन जाता है। शेल के बाद अगला देखो, अब ये तो आपके बन गए किसकी वजह से? किसकी फॉर्मेशन की वजह से? अच्छा, शेल तब बनता है जब क्ले प्लस सैंडस्टोन मिल जाए इसमें, क्ले प्लस सैंडस्टोन, है ना? तो कौन सा रॉक बनता है? शेल बनता है। अब यहां पे एक और बात समझिए, अब ये जो है आपके वेदरिंग इरोजन तो होगा ही, है ना? वेदरिंग इरोजन होने के साथ इंसान, जानवर, पेड़, पत्ते सब अंदर दब जाएंगे। इसके अंदर दबने की वजह से आपका अगला रॉक बनेगा कौन सा? आपका अगला रॉक बनेगा क्या? अगला बट rock- वो लावा में होके बाहर नहीं आएंगे। नहीं, लावा में नहीं, यहाँ पे पेड़ खड़ा था, इस पहाड़ के ऊपर एक पेड़ जम गया, वो पेड़ गिरा। वो पेड़ गिरा, नीचे दब गया, इससे बनेगा कोल, इसी से बनेगा पेट्रोलियम, इसी से बनेगा गैस। तीनों के तीनों सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, गैस भी रॉक सेडिमेंट्री रॉक बोली जाएगी। समझ गए बात को? क्लियर है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लेते हैं, इसे तो पढ़ा ही रहे हम। एक क्वेश्चन जरा दिमाग से आंसर दीजिएगा उसका, है ना? इग्नियस रॉक में हमने आपको 3 प्रकार की वेदरिंग पढ़ाई थी। वेदरिंग पढ़ी थी आपने हमारे साथ बैठ के? नहीं पढ़ी थी? पढ़ लें। वो वेदरिंग 3 प्रकार की बताई थी, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। कौन सी वेदरिंग का सबसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा इग्नियस रॉक पे? यानी कौन सी वेदरिंग सबसे कम होगी? कौन सी वेदरिंग सबसे कम होगी? बायोलॉजिकल, केमिकल, क्योंकि ये इतने टफ है, केमिकल जल्दी रिएक्शन करेगा। बायोलॉजिकल में तो इंसान पूरी अर्थ को खोद देगा। आप इग्नियस की बात कर रहे हैं, नहीं फिर भी पोरस हो ना हो, इंसान तो सब कुछ तोड़ देगा। नहीं, केमिकल इसलिए होगा। केमिकल, हाँ, केमिकल का इफेक्ट सबसे कम पड़ेगा इग्नियस रॉक पे। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे? समझ गए? सिंपल सी बात, सिंपल लॉजिक है, जैसे आप लिख सकते हो अगर नहीं समझ में आया।
चले आगे। अब इंसान की हड्डियां जो दबेंगी नीचे, क्या दबेंगी? हड्डियां जो दबेंगी उनसे बनेगा चौक या लाइमस्टोन। सुना है आपने? चूना पत्थर, चौक या लाइमस्टोन। चौक या लाइमस्टोन भी कौन से रॉक लिख रहे हैं अभी हम? ये सारे सब सेडिमेंट्री हैं, सारे के सारे रॉक सेडिमेंट्री हैं। चौक या लाइमस्टोन बनेगा। तो चौक एक्चुअली में है क्या? हड्डी। उसके ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर बन गया, लाइमस्टोन बन गया भाई, है ना? तो लाइमस्टोन सुर्ती में लगा के खाते हैं, चूना पान में लगा के चूना खाते हैं। वो क्या है पता है? डायनासोर की हड्डियां हैं वो जो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। हम मजाक नहीं कर रहे हैं तुम लोग हंसी में लेते हो मेरी बात को वही तो है। इंसानों की भी तो होता है। हाँ, इंसानों की है। जानवरों जितने जानवर वाले में सब कुत्तों की चूरों की भी है सब कुछ। चोरी चकारी मक्कारी जो लोग करते हैं उनकी भी। चलिए आगे। समझ में आ रहा है? सिंपल है? टफ है क्या? नहीं एकदम इजी है। पढ़ाई टफ ही नहीं है। जिप्सम सुना है नाम? यस सर। डोलोमाइट, लैंडफॉर्म ही नहीं, रॉक्स है। डोलोमाइट जिप्सम से लैंडफॉर्म बनते हैं, कास्ट लैंडफॉर्म। ये रॉक है। लोइस भी आपका एक रॉक हो जाता है, लेकिन लोइस एक लैंडफॉर्म भी है। लोइस का लार्जेस्ट प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा इन चाइना। चाइना में लोइस का लार्जेस्ट प्लेट्यू देखने को मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सिंपल। ये सारे के सारे कौन से रॉक हैं? सेडिमेंट। तो क्या कोल एक रॉक है? बिल्कुल हाँ डायमंड भी एक रॉक है। हाँ। यस, डायमंड कौन सा रॉक होगा? पॉलीवेन से नहीं बनता है। मेटामॉर्फिक। एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोल बिकम्स डायमंड। यस। ये तुमने सीखा नहीं है? सभी बना सकते हैं। सर आर्टिफिशियली बना लेते पॉसिबल है तो क्या? जी। आर्टिफिशियली मतलब एक्सट्रीम हीट और टेम्परेचर मतलब देख के बना लेते हैं। आर्टिफिशियल साइड डायमंड भी बनता है, लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरल है। अभी तो आता है सर आर्टिफिशियल डायमंड। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल आता है। पर वो क्या उतना स्ट्रॉन्ग होता है कितना? आपने एक और रॉक सुना होगा, कॉन्ग्लोमेरेट। सुना है कभी? नहीं सुना है तो हमारे मुंह से कभी सुन लो। कॉन्ग्लोमेरेट माने होता है मिक्सचर सारे रॉक्स का। जैसे घर बनता है, तो घर जब बनता है तो उसमें क्या क्या डाला जाता है? सीमेंट डाला जाता है, गिट्टी डाली जाती है, स्ट्रेट लाइन, बालू, सैंड, पानी। सब कुछ डाला जाता है। तो वो कॉन्ग्लोमेरेट। सर ये सरिया में अरे सीमेंट। सरिया खड़ा कैसे करेगा? सीमेंट सिर का अरे हिंट सिर का। चलिए, इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलती है हमें, सॉल्ट रॉक। सुना है आपने? सॉल्ट रॉक। सुना है? इसको हिंदी में कहते हैं सीधा नमक। खाते हैं व्रत में, फास्ट में सीधा नमक खाते हैं। जो ये नॉर्मल रॉक होता है ना, अगर इसको अंदर दबा दोगे तो ये बन जाएगा सॉल्ट रॉक। कॉमन सॉल्ट अलग है, सॉल्ट रॉक अलग है। जैसे आपने देखा होगा लाहौरी नमक बोलना है। लाहौरी नमक। लाहौरी नमक क्यों बोलते हैं? Why is this called as लाहौरी नमक? यस, सही बात है। ये पाकिस्तान के पास एक सॉल्ट रेंज नाम के पहाड़ है, पता है? यस सर। ठीक है, वहां से ही नमक आता है, इसलिए इसे लाहौरी नमक बोलते हैं। लाहौर से, समझ रहे हैं? इसलिए लाहौरी नमक बोला जाता है। और ये जो है आपने देखा होगा, कुछ लोग ऊंट पे घोड़े वाले तांगे पे रख के बेचते हैं इसको। देखा है दिल्ली में? ब्लॉक्स ठीक है। में हमारा दुकान हाँ, दुकानों में भी बिकता है। यहाँ पे दिल्ली में हमने देखा है एक दो जगह। मोटे मोटे ब्लॉक्स में। हाँ, पत्थर टाइप है ना। हाँ, तो ये यही सॉल्ट रॉक है। नमक पैदा करने में, और नमक हराम पैदा करने में पाकिस्तान नंबर 1 पे
दोनों नंबर 1 पे ही समझ रहे हो? कोई नेता पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिसके यूके में रिजर्व्स नहीं हो। इंडिया से ज्यादा रिजर्व्स पाकिस्तान के नेताओं ने कर रखे हैं। समझ के बात को सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गए तुमको? क्लियर है? अब इसी में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर लगा के इनको ही हम बना देंगे मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बनने का प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फिज्म। व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म? एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या हो गया? हैं? कहाँ गए? चलिए अब बात कर लेते हैं हम कौन से रॉक की? मेटामॉर्फिक रॉक। यही भी जगह बना ली हमने मेटामॉर्फिक बनाने के लिए। मेटामॉर्फिक रॉक कौन से प्रोसेस से बनते हैं? मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, किससे बनते हैं? मेटामॉर्फिज्म। चलिए अब मेटामॉर्फिक रॉक में प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, पीवीटी याद रखना। एक शॉर्ट पीवीटी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे तीनों चीजों पे डिपेंड करता है ना? वॉल्यूम कम कर दोगे तो भी मेटामॉर्फिक बन जाएगा, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक में क्ले बन जाती है स्लेट। ये टर्शरी है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, हाइड्रोक्सी लगा देंगे, लैंडफॉर्म्स पर लगा देंगे। स्लेट है ना, सैंडस्टोन विल बिकम क्वार्ट्जाइट। सुना होगा क्वार्ट्जाइट आपने? अभी तो ही सुना है ना, क्वार्ट्ज या क्वार्ट्जाइट, टेंशन नहीं लेगा। अब शेल से बन जाएगा सिस्ट। सिस्ट कैसा रॉक है? SCHIST। सिस्ट कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक है ना। हड्डी, लाइमस्टोन पे एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर पड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मार्बल। यानी मार्बल भी किसका बना होता है? हड्डी का। इसलिए मार्बल कम होता है क्योंकि हड्डियां, और इतनी जल्दी नहीं बनता है ये, करोड़ों खरबों साल लग जाते हैं मार्बल में बदलने को, हड्डी को मार्बल में बदलने को। कोल भी तो डायमंड बनता होगा। कोल भी डायमंड बनता है, बिल्कुल सही फरमाए आप, बिल्कुल। कोयले की खदान से ही तो निकलते ही हीरे। और कोल से ही बनता है आपका एक और रॉक जिसको आप बोलते हो ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भी कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक। सिंपल है चीजें, एकदम इजी टू गो है ना। तो ये हो गए कुछ मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल, ग्रेफाइट, डायमंड, सिस्ट, क्वार्ट्जाइट, स्लेट। इसके अलावा ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट कौन सा रॉक था? इग्नियस। तो इग्नियस से सीधा क्या मेटामॉर्फिक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है वो होता है नीस। गिनीस नहीं पढ़ेंगे, नीस पढ़ेंगे, नीस जी से और बेसाल्ट से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा वो है हॉर्नब्लेंड। नीस और हॉर्नब्लेंड। समझ गए भैया? यहाँ कोई डाउट है? इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सॉरी, जो सेडिमेंट्री बन रहा है हाँ। ये टोटल इग्नियस से बन रहा है। सारे
इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव में कुछ नहीं, पूरे igneous। हाँ, कोई चीज ही नहीं है। ग्रीन है। हाँ। चलो भाई बताओ, अब कोई दिक्कत है यहाँ पे? सारा समझ में आ गया? यस। रॉक की स्टडी को क्या कहते हैं बताओ? रॉक्स की स्टडी, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। हाँ। है ना? चले अब आगे। यस। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ इग्नियस रॉक के नाम लिख लो कुछ। इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव अलग अलग लिखोगे ना तुम लोग? यू वांट टू राइट इट डिफरेंटली? सर igneous में लिखवा देते हैं। अच्छा, इग्नियस को लिखवा देते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं तुमको पता है? अब हम इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के फॉर्म्स लिखवाने जा रहे हैं सभी के। फॉर्म्स चाहो तो फिर हम इसे ऑनलाइन करा दे, तो बोलो तो सर ऑनलाइन होता नहीं है। नहीं हो रहा है। लिख लो। ठीक से हेडिंग क्या पीछे बता। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स डालेंगे हेडिंग पे आप, है ना? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लिखो इसमें ग्रेनाइट, ये तो सबसे कॉमन है, पता ही है आपको। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एग्जांपल जानने हैं आपको, है ना? ग्रेनाइट, डायोराइट, DIORIT, डायोराइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, GABBR, गैब्रो, गैब्रो, हाँ। हिप बेसिल, HYPA, BBYSAL, B for ball, SAL, हिप बेसिल। क्या बात है? सर देख लेना उन्हें, अविनाश सर को बाइक में थोड़ी दिया है, पैर में पड़ा है। अच्छा, कोमाटाइट, एक और लिखो, KOMATIT, कोमाटाइट। लगा लेते हैं। अरे उनके पैर में ही लगा होगा तो। टायर लगाने का टायर पैर लगाए। बाइक में कहीं कुछ नहीं हुआ। कोमाटाइट से लगाने हो गया। अब लिखो एक्सक्लूसिव। अच्छा, फाइन ग्रेन्ड कौन से होंगे? इंट्रूसिव या एक्सक्लूसिव? क्या फाइन ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड मतलब ग्रेन से छोटा हो जिसका। ये एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, हमारा रिश्ते एक्सक्लूसिव आर मोर फाइन ग्रेन्ड। और एक्सक्लूसिव में लिखो बेसाल्ट, एंडेसाइट एंड रायोलाइट। एंडेसाइट एंड रायोलाइट। रायो, RHYOLITE, RHYOLITE, रायोलाइट। ठीक है? बेसाल्ट, एंडेसाइट एंड रायोलाइट। ठीक है? अब इग्नियस रॉक जो है ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कंपोजिशन, नोट करके लिख लो। नोट करके लिखो।
नोट करके नोट में लिखो 1, छोटा सा 1 डालो, इसमें लिखो फेल्सिक रॉक्स। आयरन कंपोजिशन यस, आयरन कंपोजिशन के बेसिस पे लिखा रहे हैं, लेकिन इसमें लिखो फेल्सिक रिच इन सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम एंड सोडियम। फेल्सिक FELSIC फेल्सिक रिच इन सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम। फिर लिखो मैफिक MAFIC सिलिकॉन के बाद सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैफिक MAFIC मैफिक। सेकंड मैफिक रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। और लिख लो अल्ट्रा मैफिक, अल्ट्रा मैफिक में लिख लो डोमिनेटेड बाय मैग्नीशियम एंड आयरन। अल्ट्रा मैफिक समझ में आया ना तुमको? मैफिक MA मतलब मैग्नीशियम को रिलेट कर रहा है और FIC आयरन को रिलेट कर रहा है मैफिक। तो हमने फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रा मैफिक तीन बताए ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कंपोजिशन। जिसमें सबसे ज्यादा आयरन वो अल्ट्रा मैफिक, जिसमें सबसे कम आयरन वो फेल्सिक है ना। सिक आ रहा है पीछे, फेल्सिक, सिक मतलब सिलिकॉन जाता है। जब भी रॉक में सिलिकॉन जाता हो वो हमेशा एसिडिक होगा। हमने आपको एंडेसाइटिक और बेसाल्टिक इरप्शन में बताया था, ये अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है ना, बताया था तुमको लास्ट। अरे 2 तरह के इरप्शन बताए हमने, बताए एंडेसाइटिक और सेंट्रीलिफ्टेड और फिशर। फिशर में क्या था? बेसाल्टिक इरप्शन था और ये एंडेसाइटिक इरप्शन था। एंडेसाइटिक इरप्शन एसिडिक था, 80% सिलिका था, दिखाया था ये हमने वहां पे। तो अब हमेशा, अब मैं बार थोड़ी नहीं लिखाऊंगा, उससे एंडेसाइटिक इरप्शन में सिलिका ज्यादा होता है, एसिडिक को रोकते हैं। जब भी ज्यादा सिलिका हो तो रॉक हमेशा एसिडिक होगा। समझ गए बात को? नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट करके एक और पॉइंट लिख लो, अंतिम नोट है, इसके बाद इग्नियस खत्म। नोट करके एक पॉइंट लिख लो, अमील ग्लेड्स, AMYGLADES, अमील ग्लेड्स आर almond shaped basaltic rocks, almond shaped basaltic rocks formed due to bubbling of gas, यानी बबल होके गैस निकलती है तो बाहर इरप्ट आउट होती है, formed due to bubbling of gas। समझ गए बात को? अमील ग्लेड्स याद रखोगे इस नाम को। अब ये सोचो, ये अमील ग्लेड्स पूछा गया है सीरियस, खतरनाक वर्ड है, मतलब रॉक वाले लिखाता कौन लिखता है इसको? अमील ग्लेड्स को हम लिखाते हैं सिर्फ हमको। हाँ वहां की बताया नहीं, ऐसा नहीं, ये तुम भ्रांतियां मत फैलाओ, गंदी बात। बताया भाई, वहाँ ऐसे किसी ने सुना नहीं होगा। सो रहे थे क्लास में। ये नहीं बताया आपने। हाँ ये नहीं बताया। चलिए आगे, समझ गए? इग्नियस खत्म हो गए। क्या सेडिमेंट्री करें हम लोग? यस कर दें? यस। कर दो। They have layers, sedimentary rocks, हेडिंग डालेंगे। अभी तक जितना कराया सब सीख गए, समझ में आ गए एकदम। हमने शुरू कहां से किया था याद है? मुझे रॉक से नाम याद नहीं है, कौन सा किसमें आता है। हाँ ये याद करने की चीज है, रटने वाली चीज है। बताओ गैब्रो कौन सा है? इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव इग्नियस? गैब्रो। क्या ब्रो? ये तो सर इंट्रूसिव
गैब्रो, डायोराइट, है ना, जिसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, ऐसे इग्नियस रॉक को मैफिक वर्ड आया, मैग्नीशियम प्लस आयरन। मतलब अगर थोड़ा रिवाइज कर लोगे ना एक बार जाके, तो ये टफ एंड टाइट हो जाएगा मामला, फिर आप आसानी से गेम कर सकते हो। समझ गए? सेडिमेंट्री रॉक, दे आर formed by lithification of, ये लिख चुके हैं। लिख चुके हो, We have लिखना layer. है फिर से, लिख लियो, नहीं लिखोगे चलो। दे हैव लेयर्स और स्ट्रैटा, लिथिफिकेशन ऑफ सर, lithification of weathered material, They have layers. weathered material, They क्या have लिखा आपने? layers. दे हैव लेयर्स और स्ट्रैटा, और स्ट्रैटा STRATA, स्ट्रैटा मतलब भी लेयर्स होता है ना। अगला पॉइंट लिखो, दे हैव fossils, they are porous and, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, they are porous and they are porous and soft as compared to igneous। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रॉक है जो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री Sedimentary rock. सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री की सारी हिस्ट्री को अपने पास रखता है। ऐसा कौन सा रॉक है जो हमें नज़ारे दिखाता है, लैंडस्केप्स जो हम देखते हैं, ये खूबसूरत नज़ारा, सेडिमेंट्री। 95% of Earth crust has been formed by sedimentary rock. 5% other rocks हैं, लिख लो ये पॉइंट। 95% of Earth's crust have sedimentary rocks। अगर पूरी अर्थ को मैं यहाँ पे रिलेट करूं, तो पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रॉक कौन सा है? पूरी अर्थ, कंप्लीट अर्थ। क्या क्वेश्चन है सर फिर से? सबसे ज्यादा कौन सा रॉक पाया जाएगा तीनों रॉक्स में से पूरी अर्थ में? सेडिमेंट्री ये भी बोला हमने। हमने अर्थ क्रस्ट बोला है हमारा, पूरी अर्थ में पूरी अर्थ, Igneous इग्नियस, पूरी अर्थ 95% इग्नियस रॉक है पूरी अर्थ में, और अर्थ क्रस्ट में 95% नहीं। सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या है ऐसा? कुछ है क्या? कुछ तो है ही नहीं, हाँ, है ना? 5 दिन बिना सोए जाओगे एग्जाम लिखने तो फिर डिफिकल्ट है सर। आंसर पता करना एग्जाम में। जो आपका क्या लगा कोई medicine. वहाँ डिफरेंशिएट की तरफ होगी कौन सा है 95। तो वही तो दिक्कत है। Medicine में कमाल नहीं, से। ऐसे नहीं करो, तो कोई खेदा नहीं है, खेदा ही नहीं है कोई। यार हद बात है सर। एग्जाम निकालेंगे हर बार। निकल जाएगा, निकल जाएगा। Sedimentary rocks are formed organically and mechanically. Sedimentary rocks are formed organically and mechanically. अब देखो, मैं इसमें ज्ञान नहीं देने वाला तुमको, एक चीज समझ लो, सेडिमेंट्री रॉक लगभग सारे मैकेनिकली हैं, ठीक है? मैकेनिकली ऑर्गेनिकली एंड मैकेनिकली दो तरीके से फॉर्म होते हैं। जिसमें आ जाए लिविंग बीइंग का पार्ट, वो सारे ऑर्गेनिकली। तो यहाँ पे चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, चॉक हो, लाइमस्टोन हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिकली। बाकी सारे के सारे मैकेनिकली। दो तरह के सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ऑर्गेनिकली और मैकेनिकली। समझ के बात को? क्लियर है? हाँ, इसी बार एनडीए में क्वेश्चन आया है, ऑर्गेनिकली मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स। लिखना है, दो दो पार्ट लिख लो इसमें। मैकेनिकली में पहला लिख लो, मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में दो सेक्शन लिखने हैं आपको।
एरिनेशियस और इसके अलावा आपको लिखना है आर्गिलेशियस। एरिनेशियस और आर्गिलेशियस। एरिनेशियस हैविंग बिग, थोड़ा इसमें पॉइंट भी लिख लो। एरिनेशियस में हैविंग बिग, मैकेनिकली में दोनों मैकेनिकली के पार्ट है, दोनों मैकेनिकली के पार्ट है। हैविंग बिग पार्टिकल साइज एंड पोरस इन नेचर। इतना पूछता है। एनडीए में पूछा हमारा ये है। हम तो ये सोच रहे थे एनडीए वाले कैसे करेंगे इसको। हैविंग बिग पार्टिकल साइज एंड पोरस। एग्जांपल लिख लो, सैंडस्टोन। फाइन ग्रेन्ड एंड इम्परमिएबल लाइक सील। impermeable, fine grain, fine FINE, fine grain बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, and impermeable, IMPERMEABLE, impermeable। सर ये किसका होता है? आर्गिलेशियस का। एरिनेशियस तो हो गया ना। बोलना रहना चाहिए। अरे यार तो तुम समझो उसको। हाँ, अरे तुम समझो। अरे भैया इसमें अगर लार्ज ग्रेन साइज है तो इसमें फाइन ग्रेन साइज होगा, है ना। जल्दी बोल रहे सर। अच्छा कोई नहीं, सही कर दो। स्मॉल, ये लार्ज है ना। तो आर्गिलेशियस में फाइन ग्रेन होगा, ठीक है। कौन से में वेदरिंग जल्दी होगी? सर इसमें हो जाएगी एरिनेशियस में जाएगी। आर्गिलेशियस जल्दी वेदर्ड होते हैं। क्यों वेदर्ड जल्दी होते हैं बताएंगे, लिख लो पहले क्या है। आर्गिलेशियस वेदरिंग फाइन ग्रेन्स एंड इम्परमिएबल। एग्जांपल लिख लो, शेल, SHALE, शेल। क्ले भी इसका एग्जांपल हो जाए। इसमें लिख लो आप, इसमें लार्ज पार्टिकल चाहिए। नहीं, अरे यार कंफ्यूजन। एरिनेशियस में लार्ज पार्टिकल साइज है और पोरस है ना। आप आर्गिलेशियस में स्मॉल ग्रेन साइज है और इम्परमिएबल है, ये बोला ना, ठीक है। आर्गिलेशियस का एग्जांपल मैंने शेल और क्ले बोला, एरिनेशियस का एग्जांपल मैंने सैंडस्टोन बोला। इसके आपके पास PDF है? हाँ, वो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं। जियोलॉजी एंड रॉक्स पे मैंने लिख दिया है। चलो इसमें लिखो, इसमें हाँ, अरे आर्गिलेशियस बताया ना अभी, इसमें लिख लो वेदरिंग इजीली हो जाती है इसकी, इजीली वेदर्ड। अब लिख लो ऑर्गेनिकली के दो प्रकार। एक कैल्सरस, एक कार्बोनेशियस। अब इसमें तो डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। जिसमें कार्बन का कंपोजिशन ज्यादा वो कार्बोनेशियस, जिसमें कैल्शियम का ज्यादा वो कैल्सरस। बस खत्म हो गया। एग्जांपल लिखे हैं इसके, चलो बताओ कैल्सरस का एग्जांपल बताओ, कौन सा सेडिमेंट कैल्सरस होगा? कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा तो कैल्शियम। चौक और लाइमस्टोन दोनों एग्जांपल हो जाएंगे। और कार्बन का अमाउंट ज्यादा तो कार्बोनेशियस। कार्बोनेशियस में लिखोगे आप कोल, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। कोल, पीट, PEAT, पीट, कोल, COL, कोल, पीट, लिग्नाइट, LIGNIT, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ANTHRA। वैसे तो ये सारे कोल के ही प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। सुना है आपने? नहीं सुना है?
सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कार्बन लेस होता है, ऐसे मान लो आप, कार्बन होती ही नहीं है इसमें, और हीट सबसे ज्यादा करता है। जो कोयला भट्टियों में यूज होता है, जो पत्थर, कोयला पत्थर होता है, भट्टियों में जो यूज होता है वो है एंथ्रासाइट, सबसे महंगा कोयला। और सबसे घटिया कोयले का प्रकार है पीट। इसके अलावा दो बीच के हैं, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनाता होगा। नहीं बना, वो तो उसमें नेचुरल नहीं, वो तो जब जलता है तो वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है वो अलग चीज है। लेकिन बहुत सारे उसमें CO2 निकलती है अंदर से, समझ रहे हो ना, वो नहीं निकलती है इसमें से। यानी अगर आप एंथ्रासाइट को यूज करोगे तो आपका घर भर काला नहीं होगा, हाँ। लेकिन ये हीट बहुत कर देता है, बहुत ज्यादा। समझ गया बात को, नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो अब आ जाओ मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक हम बाद में करते हैं क्या? एक ही छोड़ देते हैं। 5:30 पे तो स्टार्ट हुई है क्लास तो। चलो कर लो या ऑनलाइन करा देंगे मेटामॉर्फिक, 10 मिनट हो जाएगा। ज्योग्राफी 3 महीने से ज़्यादा से कर रहे हैं, अभी तक पूरी खत्म नहीं हुई है। वो तो बात सही है। सही है, ऐसे तो जब एग्जाम आ जाएगा खत्म नहीं होगा, इसलिए बस पॉलिटी का भी सब करा हुआ है। हिस्ट्री का भी पॉलिटी और हिस्ट्री इतना टाइम थोड़ी ना लेगी। इकोनॉमिक्स भी करनी है, फिजिक्स भी पढ़ाने को कह रहे थे आप। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन